नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो अभी एक पॉपुलर कंपनी है और इंडिया के एक बिगेस्ट कंपनी है। साथ ही साथ निफ्टी 50 में भी खुद का वेटेज बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। तो कंपनी सबसे ज़्यादा मेरे सबसे फेवरेट कंपनी भी है। साथ ही साथ कंपनी उस सेक्टर में अभी भी वो लीडर है और फ्यूचर में भी वो लीडर रहेंगे। इस तरीके से परफॉर्मेंस करने वाला कंपनी है। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ में कंपनी नंबर 1 है। तो चलो मैं कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, उससे पहले मैं बता दूँ, कंपनी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहूँगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अभी तक आपने टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं कंपनी कौन-सा है। कंपनी और कोई नहीं है, कंपनी का नाम है एल&टी। लार्सन एंड टुब्रो, आप सभी जानते हैं लार्सन एंड टुब्रो जो है, वो इंडिया के सबसे बड़े एक कंस्ट्रक्शन और रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी आज नहीं, बहुत पुराना कंपनी। कंपनी की इन्फॉर्मेशन थोड़ा-सा आपके साथ शेयर कर लूँ। देखिए, कंपनी की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता दूँ, कंपनी स्टार्ट कब हुए थे? कंपनी के स्टार्ट होने का डेट जो है 1946, अराउंड 76 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी। तो कितने पुराना कंपनी आप सोच ही सकते हैं, देख ही सकते हैं। ब्रिटिश अ, टाइम से इस कंपनी स्टार्ट हुए थे और तब से लेकर कंपनी आज तक चले आए हुए हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है, उसके बारे में बात करूँ तो पावर जनरेशन, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हेवी इंडस्ट्रीज, आईटी सर्विसेज, साथ ही साथ देखिए कितने अलग-अलग सेक्टर है इस एल&टी का। मगर इस कंपनी क्या काम करते हैं? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कंपनी का जो काम है, वो है कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, एडिटिंग, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है। तो कंपनीज की डिटेल्स में क्यों दिखाऊं, क्योंकि मुझे मेरे कहने का मतलब है, अगर इस कंपनी के इस खराब सिचुएशन में, खराब मतलब आप सभी जानते हैं, पहले तो यूएस से आए हुए एक रिपोर्ट के माध्यम से अदानी ग्रुप का तो वाट लग गया। तो उस कारण में अदानी ग्रुप के गिरावट के कारण में हर कोई कंपनी गिरते जा रहा है। उस हिसाब से सारे के सारे लीडर्स कंपनी के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। देखिए, जब मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन होते हैं, एक दो कंपनी के ऊपर नहीं, पूरे के पूरे इंडस्ट्रीज के ऊपर, पूरे के पूरे स्टॉक के ऊपर पैनिक सिचुएशन होते हैं और लोग हर कोई कंपनी के ऊपर शेयर बेचना चाहते हैं। तो इसलिए स्टॉक के ऊपर भारी भरकम गिरावट देखने को मिल जाता है। तो एल&टी के ऊपर भी कुछ दिनों से प्रेशर देखने को मिला। अगर इसका चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो करीबन 5.5% गिरावट हो गया था। तो फिर भी मैं ज़रूर कहूँगा, इस गिरावट का मौका उठाना चाहिए। आप कहेंगे सर क्यों? चलो मैं वही तो आपको दिखाऊँगा। देखिए, 6 मंथ में इसका डेटा देखेंगे तो करीबन 16% 17% का रिटर्न दिया। 1 साल में 11%, 5 साल में करीबन 50%, कुछ खास नहीं है। मगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको नज़रिया चेंज हो जाएगा। 11,500% का रिटर्न। मानता हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, फिर भी स्टॉक में एक पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। करीबन मार्केट कैप के हिसाब से करीबन 2 लाख, करीबन सत चलो 3 लाख करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं, इसका मार्केट कैप है। कितना लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी आप सोच सकते हैं। तो इस कंपनी में जो खासियत अभी देखने को मिला, जिसके कारण मैं आपको टिक के रहने के लिए बोल रहा हूँ, चलो वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर लेता हूँ। तो वो क्या है कंपनी का इस बार का रिजल्ट। देखिए, रिजल्ट में ही आपको छुपे होते हैं कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाला है। देखिए, मार्केट पैनिक सिचुएशन में गिर रहा है तो इसका इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, सारे के सारे कंपनी ऐसे बिल्कुल भी नहीं। जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा फिर से वो रॉकेट की तरफ भागेगा। तो आप खुद ही देख चुके हैं कोविड के सिचुएशन में क्या हुआ था। चलो मैं एक बार चार्ट पैटर्न में ही आपको दिखा देता हूँ। 5 साल के चार्ट पैटर्न में देखिए, कोविड में इसका प्राइस कब कहाँ आ गया था, करीबन 800 रुपीज के आसपास। वहां से जर्नी कहाँ पे गया, 2200 के। तो सोचिए, ऐसे आपको करीबन 3 गुना के आसपास रिटर्न दे दिया कोविड के बाद। तो ये बात भी तो आपको याद रखना है, ये बात भी तो आपको सोचना है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में जानिए। कम मार्केट में क्या सिचुएशन चल रहा है, ग्लोबली मार्केट में क्या हो रहा है, वो वो आप स्टडी करिए, मगर उसके ऊपर डेटा देखकर आप बाय सेल करते रहेंगे तो आप ट्रेडर बन चुके हैं, आप इन्वेस्टर नहीं। तो आपको इन्वेस्टर बनना है, एज ए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके पैसा कमाने के लिए। देखिए, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ
तो मुझे बहुत शानदार इनकम देखने को मिला। 47,100, पिछले बार था 43,500, पिछले सालों में था 40,100। इसका मतलब यहाँ पे इनकम में बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिला। अभी सेम टू सेम अगर एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो 42,900, पिछले बार 39,400, सॉरी 500, और पिछले साल में था 36,500। इसका मतलब एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में लेके आए हुए हैं। और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, टैक्सेस पे करने के बाद, वो आप देखेंगे तो कंपनी ने किस तरीके से टैक्सेस पे किया, और टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, आप नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ आफ्टर टैक्सेस, वो टोटल आप देख सकते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी देख सकते हैं, सारे एडजस्टमेंट होने के बाद भी इसको देखना चाहिए। तो करीबन 3,500 करोड़ का, जो पिछली बार था 1,900 करोड़ का, पिछले सालों था 2,600 करोड़ का। तो एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस कंपनी ने किया, अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया, जिसके कारण स्टॉक में एक बहुत फ्यूचर में एक ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल जरूर बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, जब कोई कंपनी लगातार लगातार खुद का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो बढ़ाते जाते हैं, साथ ही साथ एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, आप ध्यान से देखेंगे, कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन करता है। ऐसे नहीं कि इस बार प्रॉफिट हो गया, पिछले बार लॉस हो गया था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बीच में छोटा मोटा मतलब प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ था, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि बिजनेस के सिचुएशन के ऊपर, बिजनेस के डिमांड के ऊपर चलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इम्पैक्ट इधर उधर दिखता है। तो आपको उसमें पैनिक होने का सिचुएशन कोई भी क्रिएट नहीं हुआ। तो आप कंटिन्यूसली उसका रिपोर्ट देखिए। पिछले दिसंबर का जो रिपोर्ट था, वो 2,500 करोड़ के आसपास था। इस बार कितना, 3,000, करीबन 60 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो यही खासियत है इस कंपनी का। मुझे इस कंपनी में खासियत इसीलिए लगता है क्योंकि इस कंपनी में कोई प्रोमोटर नहीं है, कोई प्रोमोटर नहीं है। सारे के सारे इन्वेस्टर ने ही इन्वेस्ट करके रखा। जैसे आप देखेंगे, एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट किया, सर प्रोमोटर नहीं है, क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ इस कंपनी के ऊपर? देखिए, आईटीसी, इसका भी प्रोमोटर नहीं है, जाकर देख लीजिएगा। और एलएनटी, इसका भी प्रोमोटर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? क्या इस कंपनी खराब है? बिल्कुल भी नहीं। जितने अच्छा देखने को मिलता है, उतना से भी ज्यादा है। तो इसीलिए तो इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर लगातार इन्वेस्टमेंट करता रहता है। देखिए, वो कभी भी माल बेचा नहीं। अगर माल बेचा भी है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में वो ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से माल खरीदारी किया जा रहा है। इसीलिए पब्लिक भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे, ये भी अच्छी बात है। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांगली एक ब्रेकआउट हुआ है, तो एंटी होने का टाइम जरूर अ, अभी दिखेगा। तो अगर दिखे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक बिग रेजिस्टेंस जोन था, जो करीबन 2000 करीबन 75 के आसपास था, और उस लेवल को ब्रेकआउट किए थे, मगर उतना स्ट्रांग ब्रेकआउट नहीं है। देखिए, जब मैं स्ट्रांग ब्रेकआउट मुझे नहीं मिलता, तब मैं एंटी नहीं लेता, और जब लॉन्ग जर्नी करके कोई भी ब्रेकआउट होता है, तब मैं एंटी नहीं लेता। एंटी कहाँ पे होगा? देखिए, मैं एंटी तब लेता हूँ जब कोई इसी लेवल को टच करके, इस लेवल से कोई भी स्ट्रांग अगर मुझे ब्रेकआउट दिखे। इसका मतलब, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ब्रेकआउट हुआ है, क्या यहाँ पे एंटी कर ले? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो हायर लेवल का जो वीक्स था, उसके ऊपर अगर एंटी लेवल मुझे दिखेगा, इसके ऊपर कोई भी कैंडल दिखेगा नीचे साइड से, और वो भी एक स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ, तो सोचना वहाँ पे एंटी लेवल बनेगा। उसके नीचे स्टॉप लॉस बनेगा, और टारगेट 1:3 रख कर मैं काम करता हूँ। आप कितना टारगेट लेकर काम करते हैं, मुझे जरूर कमेंट करना, और आप किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से काम करते हैं, वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस तरीके से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल जानना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। नीचे लिंक सारे अवेलेबल है। तो ये था जो आपका मतलब इस स्टॉक का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा, जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।